जय हिंद एवरीवन। आज अपना टॉपिक है रिजर्वेशन इन इंडिया। ठीक है, इस पे बात करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट तो सभी को पता होगा कि टुडे आवर डिस्कशन टॉपिक इज़ रिजर्वेशन इन इंडिया, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन आपको बोलनी ही पड़ेगी वहाँ पे। ठीक है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, फर्स्ट टॉपिक को बताया था, तब ये अपना थर्ड टॉपिक है। डेली वन टॉपिक अपलोड होता है शाम को 8 से 9 बजे के बीच में, या 10 बजे तक आपके सामने एक वीडियो अपलोड हो जाती है, तो उसमें बताते हैं। ठीक है, और डेली वन वीडियो टॉपिक पर आएगी, तो आपको ज़रूर देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट पॉइंट क्या है। रिजर्वेशन गिवन ओनली दैट पर्सन हु रियली नीड अ रिजर्वेशन। जिसे आवश्यकता हो रिजर्वेशन की, उसे देना चाहिए रिजर्वेशन, ना कि जिसके पास फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम ना हो और उसको रिजर्वेशन मिले, है ना। तो ये अच्छा नहीं है। तो इसी पे बात करनी है, यही आपको फर्स्ट पॉइंट बोलना है कि रिजर्वेशन गिवन ओनली दैट पर्सन हु रियली नीड अ रिजर्वेशन एंड जेंटलमैन वी मस्ट बी गिवन। यहाँ पे क्या बोलना है, जेंटलमैन रिजर्वेशन मस्ट बी गिवन ओनली अ फाइनेंशियल कंडीशन बेसिस। रिजर्वेशन किस बेसिस पे देना चाहिए, फाइनेंशियल कंडीशन देखकर देनी चाहिए, और नॉट फॉर अ कास्ट बेसिस। कास्ट को देखकर नहीं देनी चाहिए, उसकी फाइनेंशियल देखकर देनी चाहिए। ये है कि जेंटलमैन रिजर्वेशन मस्ट बी गिवन ओनली अ फाइनेंशियल कंडीशन बेसिस, नॉट फॉर अ कास्ट बेसिस। ओके, एंड आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना ये है कि रिजर्वेशन क्रिएट्स मैनी डिससेटिस्फैक्शंस एमंग टैलेंटेड पीपल। तो रिजर्वेशन क्या क्रिएट करता है, मैनी डिससेटिस्फैक्शंस एमंग द टैलेंटेड पीपल। टैलेंट लोग होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या करता है रिजर्वेशन, एक डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है। इसमें क्या होगा, मान लो अभी यहाँ पे वो कल एग्जांपल दिया था करप्शन में 95% एंड 75%। तो इसमें आप टैलेंट का किस में अंदाज़ा लगाएंगे, क्या पता इसके अंदर टैलेंट ज़्यादा हो या इसके अंदर टैलेंट ज़्यादा हो। इससे परसेंट से अपन किसी का टैलेंट का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखें, अगर किसी कास्ट बेसिस देखेंगे, अगर किसी की 75% है और किसी की 95 है, तो 95 वाला रह जाए और 75 वो मार्क्स बेसिस देख लीजिए। यहाँ पे देखो, कोस्ट गार्ड में आईसीजी का आप लोगों ने देखा होगा। आईसीजी में रिजर्वेशन चलता है, उसमें किसी के 44 जाती है, डीवी वालों की 44, 49, 51, 60 में से। अब यहाँ पे रिजर्वेशन, यहाँ पे एक बंदा 51 लेकर आता है, एक बंदा जो सिलेक्ट हो जाता है 44 नंबर पे, और एक बंदा जिसके 51 से थोड़े कम हैं 50.5, वो रह जाता है। तो ये क्या है, इससे टैलेंट वेस्ट होता है। तो क्या है, रिजर्वेशन क्रिएट्स मैनी डिससेटिस्फैक्शंस एमंग टैलेंटेड पीपल चूज रॉन्ग वे। वो फिर क्या करते हैं, रॉन्ग वे चूज कर लेते हैं, लाइक क्राइम, टेररिज्म, लीगल एंड इलीगल वर्क करने लगते हैं, एंड मोर। ऐसे ही बहुत हैं जो क्रिएट होते हैं क्राइम के लिए। ठीक है, इससे टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। टेररिज्म भी एक इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अपन एक दिन कवर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, सम टैलेंटेड पीपल यूज दियर टैलेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अदर कंट्रीज़। क्या, जिन्हें जॉब नहीं मिलेगी इंडिया में, वो क्या करेंगे, दूसरी कंट्री में। उसको भी मैंने आगे नोट किया है, पहले यहाँ पे देख लीजिए। सम टैलेंटेड पीपल चूज दियर टैलेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द अदर कंट्रीज, दैट्स कॉल्ड द ब्रेन एंड ड्रेन। ब्रेन ड्रेन बोलते हैं जिसे, अपने देश का कोई हो टैलेंटेड पर्सन और वो विदेश में उसका उपयोग किया जाए, उसके टैलेंट को, उसे ब्रेन एंड ड्रेन बोला जाता है, ब्रेन ड्रेन। ठीक है, आगे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है रिजर्वेशन इन द एजुकेशन। ठीक है, रिजर्वेशन इन द एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, वहाँ पे रिजर्वेशन इज इन द एजुकेशन सिस्टम इन वेरी बैड। ठीक है, ड्यू टू रिजर्वेशन मेरिट स्टूडेंट्स लॉस्ट दियर जॉब्स। ठीक है, मेरिट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपनी जॉब को लॉस्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट अपना है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट है
बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन द मेरिट स्टूडेंट लॉस्ट दियर जॉब्स एंड दे गो आउट ऑफ इंडिया फॉर अ जॉब, सो इंडिया इज़ लॉसिंग टैलेंटेड पीपल। ठीक है, क्या होता है इससे, मेरिट स्टूडेंट रिजर्वेशन के कारण मेरिट स्टूडेंट्स लॉस्ट कर देते हैं अपनी जॉब्स को, और वो कहाँ पे चले जाते हैं, अदर कंट्री में अपना टैलेंट्स को शो करते हैं। तो इससे क्या होता है, अदर कंट्रीज़ आर डेवलप्ड, अदर कंट्री में क्या होता है, वहाँ पे प्रोग्रेस होता है, उनका डेवलप्ड कंट्री बन जाती हैं, एंड इंडिया इज़ इन बैकवर्ड्स दैम दोज कंट्रीज़। अगर टैलेंटेड पीपल अदर कंट्री में वर्क करेंगे तो उनका टैलेंट कहाँ पे शो होगा, अदर कंट्री में, एंड वहाँ पे वो वर्क करेंगे तो उससे वो डेवलप्ड कहलाएंगे। लेकिन जो इंडिया लॉस कर रहा है इस टैलेंट को, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो अदर कंट्रीज़ के कंपेयर में अपना कंट्री क्या होगा, उनसे पीछा। तो इंडिया इज़ इन बैकवर्ड्स देम दोज कंट्रीज़, ठीक है, उन कंट्री के मुकाबले। एंड आगे क्या है, एंड आप ये भी बोल सकते हैं कि आई एम नॉट सेइंग कि जेंटलमैन, आई एम नॉट सेइंग रिजर्वेशन शुड टोटली स्टॉप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिजर्वेशन को टोटली बैन करना चाहिए, ठीक है, स्टॉप करना चाहिए, बट गवर्नमेंट शुड चेंज दियर पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन। इसमें कुछ चेंज करना चाहिए पॉलिसी में। एंड थिंक फॉर पीपल्स, उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए हु आर फ्रॉम विलेजेस एंड फाइनेंशियली वीक एंड हैव नॉट मच रिसोर्सेस ऑफ स्टडी। उनके पास स्टडी के लिए रिसोर्सेस नहीं है ज़्यादा, और फाइनेंशियल भी उनकी कंडीशन वीक है, ठीक है। उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। इससे इनमें चेंज करना चाहिए कि कास्ट बेसिस नहीं होना चाहिए, किस बेसिस होना चाहिए, फाइनेंशियल कंडीशन बेसिस। ओके, ये तो मैंने फर्स्ट पे ही बोल दिया है, आपका ये मेन पॉइंट होगा। तो इसमें आगे क्या है, यहाँ पे रिजर्वेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू अप्लाई इन एजुकेशन सेक्टर। रिजर्वेशन को एजुकेशन सेक्टर में नहीं जोड़ना चाहिए, ठीक है, बिकॉज देयर इज़ नो नीड ऑफ कास्ट इन एजुकेशन इन इंडिया इन फ्यूचर। द रिजर्वेशंस मस्ट बी वेंड इन एजुकेशन। यहाँ पे क्या है, एजुकेशन, ठीक है, किसमें बैन होना चाहिए, एजुकेशन को, रिजर्वेशन को मस्ट भी बैन करना चाहिए, किस सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, यहाँ पे नोट है। एंड फाइनली इट इज़ नॉट एट ऑल अल्टरनेटिव एंड मोर ओवर इट क्रिएट्स, रिजर्वेशन क्या करता है, क्रिएट्स करता है आ सोशल इनइक्वलिटी एमंग द स्टूडेंट्स के अंदर सोशल इनइक्वलिटी की भावना को उत्पन्न करता है, क्रिएट करता है, बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये टॉपिक समाप्त हुआ है। अगर आप लोगों को टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसे वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये डेली अपना टॉपिक आएगा, ठीक है, इसमें कोई भी शक नहीं है। रिजर्वेशन आज था, और जो 2 टॉपिक और हो गए हैं, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट और करप्शन, ये 3rd टॉपिक है अपना, हो चुका है, यहीं पे फिनिश है। अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप दोबारा देखकर अपने अपने जहाँ से भी उस पॉइंट को नोट करना चाहते हैं उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इससे आपको एक ही सीख मिली है कि रिजर्वेशन तो अप्लाई होना तो चाहिए, लेकिन कहाँ पे होना चाहिए, फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए, ना कि किसी के कास्ट बेसिस, है ना। तो यही है अपने टॉपिक को, यहीं पर अपनी वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।